Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? जी बेटा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरौ वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। और मैं आज ही रिफ्लेक्ट कर रही थी कि आप सब कितने वरिष्ठ वैष्णव हैं, आप कितने टाइम से मतलब भक्ति में हैं और आप लोग सब इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और फिर भी आपने मुझे एक छोटे से बच्चे को ये मौका दिया है कि मैं कुछ प्रिपेयर करूं और जो मैंने सुना है वो मैं प्रेजेंट कर पाऊं। तो आई एम श्योर मैं बहुत सारी त्रुटियां करूंगी क्योंकि अब मेरा जो ज्ञान है वो रियलाइज्ड भी नहीं है और मतलब बहुत ही छोटी हूँ मैं। तो आप प्लीज़ मुझे एक छोटा बच्चा मान के माफ़ कर दीजिएगा और जहाँ भी अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। और अगर मैंने कुछ भी सही बोला तो ये सारा श्रेय उन वैष्णवों को जाता है जिनसे मैंने आज सुना है, जिनकी वाणी मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो। प्लीज़ मुझे छोटा बच्चा समझ के करेक्ट करना। हरे कृष्ण। तो आज हम दूसरे स्कंद के 8वें चैप्टर से 8वां वर्स लेंगे। मैं वर्स रीड करती हूँ। आसीद्यत् उदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं
यावन् अयं वै पुरुषः इयत्ता वय वै पृथक् तावन्नासः इति प्रोक्तः संस्थावयवयानिव आसीत् यद् उदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावन् अयं वै पुरुषः इयत्ता वय वै पृथक् तावन् आसाम् इति प्रोक्तः संस्थावयवान् इव। ट्रांसलेशन और अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकलता है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित कुछ सवाल पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये बहुत ध्यान देने की बात है कि कैसे महाराज परीक्षित अपने गुरु से सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने स्पेशली तात्पर्य में ये लिखा है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। और यहाँ पर भगवान ने हमें भगवद गीता के 4वें अध्याय में बताया है कि हमें अपने गुरु से कैसे मिलना चाहिए और कैसे उनसे प्रश्न करने चाहिए। तो हमको हमेशा विनम्रता के साथ हमारे गुरु महाराज के पास जाना चाहिए और आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने गुरु महाराज के सामने जाके भी भौतिक चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं, तो एक तरह से वो बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज हमारे लाइफ में हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में बताने के लिए है। मतलब भौतिक जगत के बारे में अगर हमें प्रश्न है तो हम किसी और से भी पूछ सकते हैं और हमें हेल्प मिल सकती है, पर गुरु का जो रोल होता है वो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताने के लिए होता है, हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और प्रभुपाद ये बात लिखते हैं भगवद गीता में कि जो आत्म साक्षात्कार है वो डिफिकल्ट है, मतलब वो कठिन है करना डेफिनेटली, और खास करके तब कठिन है जब हम आध्यात्मिक जगत को या फिर आत्म साक्षात्कार को खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें वैसे ही कोई इतना ज्ञान नहीं होता, मतलब हमारे गुरु महाराज नहीं होते तो हमें पता भी नहीं होता कि महात्मा है, वैष्णव हमारी लाइफ में नहीं होते तो। और अब वो हमें मिले हैं तो हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए विनम्रता के साथ और आध्यात्मिक चीजों के बारे में। और प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि ये जो चीजें हैं जो आध्यात्मिक जगत के बारे में पूछ रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी अपने मृत्यु के समय पूछ रहे हैं। अब मृत्यु के समय हमने देखा है बहुत बार, या हमने सुना भी है शास्त्रों में कि कैसे कफ वात पित्त सब एक होने लगता है, हमें सांस भी नहीं आती है, इतना शरीर में दर्द होता है। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है वैसे वैसे हम अच्छे से अपने जो बाकी कार्य हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे कुछ खाना या कुछ पीना, वो भी हम नहीं कर पाते। पर सुखदेव गोस्वामी हमें अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं, या बहुत सारे वैष्णवों को हम देखते हैं वृंदावन में जो अपने प्राण त्यागने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे गुरु महाराज की एक बुक है, यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव, कदम कांड महाराज, श्रील प्रभुपाद, हम लोग इतने सारे वैष्णवों को देखते हैं कि वो लोग कितने दर्द में होते हैं, मतलब शरीर के तौर पे देखें तो उनको बहुत दर्द हो रहा होता है, पर उनकी जो उनका ध्यान है वो सिर्फ कृष्ण पे होता है, कृष्ण के नाम और कीर्तन पे। तो ये बहुत जरूरी है कि
हम इस बात को समझें कि हमारे टाइम जब हम बड़े होंगे, हम वृद्धावस्था में आएँगे, तो हमें भी ये प्रॉब्लम्स आएँगी और कभी कहीं दर्द होगा, कभी कुछ खा नहीं पाएँगे, पर हमें हमारा ध्यान कृष्ण पे रखना है। प्रभुपाद एक ही लाइन बहुत बार बोलते हैं और मैंने प्रभुपाद के बहुत शिष्यों से भी सुना है कि प्रभुपाद उनको बोलते थे कि ये मत सोचो कि वृद्धावस्था नहीं आएगी आपकी। तो ये बात मुझे बहुत हिट हुई कि वृद्धावस्था, मृत्यु तो हम सबकी आएगी, पर हमको सुखदेव गोस्वामी के जैसे हमारे गुरु महाराज से सुनने की अभी से ही आदत डालनी चाहिए कि हम प्रिपेयर्ड रहें कि जब मृत्यु आए तो फिर हम वैष्णवों की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवतम की, गुरु महाराज की का आश्रय ले सकें। और यहाँ पे एक जो मैं माता जी का लेक्चर सुन रही थी, वो बता रही थी कि सुखदेव गोस्वामी कौन है। सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली महाराज परीक्षित को जो गंगा पे बता रहे थे, वो सुखदेव गोस्वामी है। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के पर्सनल पैरेट है, मतलब आध्यात्मिक जगत में वो पर्सनल पैरेट है श्रीमती राधा रानी के। तो जब राधा रानी जा रही थी अब वापस आध्यात्मिक जगत में, तो उन्होंने सुखदेव अपने पैरेट शुका को बोला कि आप यहीं रुक जाओ। तो उनको नहीं रुकना था, उन्होंने बोला नहीं, मुझे आपके साथ वापस जाना है। श्रीमती राधा रानी ने बोला नहीं, कि यहाँ पर रहकर श्रीमद् भागवतम सुनो और फिर उसको वापस रिपीट करो। और जब आप श्रीमद् भागवतम सुनोगे तो आपको मेरे से विरह नहीं फील होगा। तो एक ये पॉइंट मुझे समझ आया ऐसे कि हम कितनी बार हमको कनेक्टेड नहीं फील होता है कृष्णा से या फिर अपने गुरु महाराज से। तो जैसे ही पर हम गुरु महाराज की कोई भी क्लास चला देते हैं, कोई भी वाणी सुनते हैं, या फिर भगवान के बारे में कोई कथा हमने कितनी भी बार सुनी हो, अगर उसको हम वापस सुनते हैं अपनी फेवरेट कथा को, तो हमको इंस्टेंटली कनेक्शन फील होता है कृष्णा के साथ। तो मतलब कृष्णा के बारे में जो गुणगान हम करते हैं वो और कृष्णा स्वयं अलग अलग नहीं है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर रहकर श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और वो व्यासदेव अपनी वाइफ को श्रीमद् भागवतम सुना रहे होते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी पैरेट के रूप में बैठ के वो सुनते हैं। और फिर जैसे ही उनकी वाइफ, व्यासदेव की वाइफ बासी लेती है या यौन करती है, तो वो उनके अंदर चले जाते हैं और उनके गर्भ में रहते हैं। और तब वो 16 साल तक श्रीमद् भागवतम सुनते हैं स्वयं व्यासदेव से, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी थी या बताई थी। तो वो फिर व्यासदेव से सुनते हैं जो भगवान के इनकारनेशन है। और 16 साल तक, मतलब वो भी मतलब भगवान तो डेफिनेटली बहुत महान है ही, पर भगवान के भक्त भी कितने महान है कि वो 16 साल तक श्रीमद् भागवतम सुनते हैं अपने माँ के गर्भ में। उसके बाद वो आते हैं और फिर वो सेम चीज फिर परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो ये था। और प्रभुपाद जब बोलते हैं कि ये वृद्धावस्था हम में भी आएगी और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आएगी, तो वो माता जी बता रही थी कि हमारा जो भ्रम है वो कितना सटल है ना। मतलब हमने कितनी बार सुना है कि हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, परंतु फिर भी हमारा जो भ्रम है, हमारा जो अहंकार है, वो बार बार हमें यही बोलता है कि नहीं, मेरी एक आइडेंटिटी है। और मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मेरे यहाँ पे जो नाम है गुरु भक्तिदास, या मेरा नाम है, आध्यात्मिक नाम है। फिर उसके बाद ये लोग मेरे परिवार वाले लोग हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमें ये कंसेप्शन छोड़ देना चाहिए कि कोई भी हमारा मित्र या शत्रु है, और हमें धीर हो जाना चाहिए। तो भगवद गीता में
जो श्लोका आता है दीनोस्मिन यथा देहे, तो उसमें आता है कि हमें धीर होना है, कि हमें इतना इसको तत्व में जानना है कि हम आत्मा है, और इसको रियलाइज करना है कि जब मृत्यु आए तो हम लोग शांत रह पाए। और अभी भी जब हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में हमें सुनना चाहिए और अपने गुरु महाराज से पूछना चाहिए कि मृत्यु के समय हमें क्या करना है, या फिर मेरा पोजीशन क्या है, मेरी सर्विस क्या है। इस प्रकार से हम खुद को जान पाएंगे। पर फिर ये भी प्रश्न आता है कि क्या फिर हमारे आसपास जितने भी वैष्णव हैं, जिन्होंने भी हमारी सहायता की है, जो हमारे माता पिता हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो सब उसको ध्यान नहीं देना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और गुरु महाराज एक चीज बहुत बार रिपीट करते हैं, और उन्होंने अभी भी एक हमारा मीटिंग था तब भी रिपीट किया था कि अगर हमें कभी भी जो लोग अभी तक भक्ति में नहीं है उनके उनको अट्रैक्ट करना है भक्ति में, तो हमें दो चीजें करनी है। एक, हमें उनसे बहुत प्यार से रहना है, हमें वी हैव टू बी काइंड। गुरु महाराज बोलते हैं ऑलवेज बी काइंड एंड बी हैप्पी। तो अगर हमारे कोई भी माता पिता हैं या मित्र हैं जो भक्ति में अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो हमें एक तो पर्सनल लेवल पे उनके साथ बहुत अच्छे से डील करना है, बहुत प्यार से रहना है। और दूसरी बात ये कि हमें बहुत खुश रहना है। तो वो गुरु महाराज बता रहे थे कि जब हमारे माता पिता देखेंगे कि हम कितने खुश हैं, और फिर वो ये भी देखेंगे कि हम लोग कितना प्यार से उनसे डील करते हैं, भले उनका व्यवहार हमारे प्रति अगर अच्छा नहीं भी हो तो भी हमें उनसे प्यार से डील करना चाहिए। तो फिर वो खुद ही आध्यात्मिक जीवन की तरह आकर्षित हो जाएंगे। पर अगर हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, तो भले हम आध्यात्मिक जगत में कितने भी खुश रहते हो, या तो हम लोग कितनी भी सेवा करते हो, तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो गुरु महाराज हमेशा ये बात बोलते हैं कि बी काइंड एंड बी हैप्पी। और बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव ये भी कहते हैं कि हमें पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक अच्छा भक्त बनने से पहले। राधानाथ महाराज से भी मैंने ये सुना हुआ है। तो हमें ये जानना है कि आध्यात्मिक स्तर पर भगवान ने हमारे ऊपर कितनी करुणा की है, वैष्णवों ने हमारे ऊपर कितनी करुणा की है, और वही करुणा हमें दूसरों के साथ करनी है। बट एट द सेम टाइम हमें ये याद रखना है कि हम सोल हैं, और करुणा करने वाले एक्चुअली वैष्णव और भगवान स्वयं है। हम लोग तो सिर्फ एक मीडियम है। भगवान के हाथ में कठपुतली जैसे हैं, कि भगवान चाहते हैं कि हम किसी के साथ अच्छे से रहें, उनको प्रचार करें, तो हम वो कर रहे हैं। तो हम भगवान के हाथ की कठपुतली है। वो कठपुतली का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, खुद का फ्री विल नहीं होता, वो भगवान के हिसाब से चलती है, या जो उसको कंट्रोल कर रहा है उसके हिसाब से चलती है। तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सोल हैं। और अभी जो ये वर्स का मेन पॉइंट है कि भगवान और जीवात्मा के बीच में क्या क्या अंतर है, क्योंकि इसमें महाराज परीक्षित पूछते हैं कि भगवान भी इतना विराट रूप लेते हैं, और जो हम लोग इस जगत में देखते हैं कि एक छोटी चींटी की जो जरूरत है, वो चींटी का शरीर उसको मिलता है, और एक हाथी कितना बड़ा होता है क्योंकि उसको उस शरीर की जरूरत होती है। तो भगवान उसके अकॉर्डिंग उसको वो शरीर देते हैं, उसके कर्म के अकॉर्डिंग, और उसको उसकी जरूरत होती है इसलिए। तो भगवान की माया शक्ति ऐसे उनको देती है। तो पर हम ये भी देखते हैं कि भगवान इतना बड़ा शरीर लेते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिखता है कि अ, जो अंतर है भगवान और जीवात्मा के बीच में, वो उनके शरीर के साइज के बेसिस पे नहीं हो सकता, वो उसके महत्व के बेसिस पे होता है। जैसे कृष्णा ने भगवद गीता में बताया कि अर्जुन, तुमने भी बहुत सारे जन्म लिए हैं और मैंने भी बहुत सारे जन्म लिए हैं, और मुझे अपने सारे जन्म याद है और तुम्हें याद नहीं है। तो वो जीवात्मा की पोजीशन वो है कि
हमें हमारा जो पास्ट है वो नहीं पता। हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमने क्या किया, इवन हमने क्या 10 साल पहले क्या किया, वो भी हमको याद नहीं रहता। तो भगवान को हमारे बारे में, हमारे अराउंड जो लोग हैं, बाकी सब जीवात्माओं ने जो जो पास्ट में किया है वो भी पता है, और खुद का पास्ट भी पता है। और सिमिलरली हमारा जो फ्यूचर है, आगे हमारे जीवन में जो होने वाला है, या हमारा अगला जन्म क्या होगा, ये भी हमको नहीं पता, पर भगवान को सब पता है। अ, तो एक तो ये डिफरेंस हो जाता है कि बहुत बार हम ये सुनते हैं कि भविष्यवाणी ये हुई, या कभी अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर गेस करते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, पर होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये एक डिफरेंस है कि भगवान और हम में ये अंतर है। और भगवान जो है वो अपने, उनके शरीर में और उनमें कोई अंतर नहीं है, पर हमारा शरीर जो है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो मांस, वॉमिट, बोन्स, इसके अलावा हमारी बॉडी में और कुछ भी नहीं है। परंतु भगवान, और जो ब्यूटी है वो भी उसकी वजह से ही आता है, ये चीजों की वजह से ही आता है। तो भगवान की बॉडी उनसे अलग नहीं है। भगवान की बॉडी बहुत दिव्य है, और उनके जन्म और कर्म भी दिव्य है। तो भगवान की बॉडी और भगवान अलग अलग नहीं है। और एक बहुत स्पेशल फीचर है जो हम इसमें ब्रह्म संहिता में सुनते हैं कि भगवान की जो बॉडी है वो दिव्य है, और भगवान का के शरीर का कोई भी अंग किसी दूसरे अंग का काम कर सकता है। जैसे अगर हम बोले कि अगर हमको कोई बोले कि आंखों से खाओ, तो हम कैसे खाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर भगवान ऐसा कर सकते हैं, भगवान अपनी आंखों से खाते हैं। और अब देख के ही बस देखते हैं और मटेरियल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। हम किसी चीज को देखें तो कुछ क्रिएट नहीं होगा। और भगवान का शरीर का हर एक अंग किसी और अंग का काम कर सकता है। तो ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है, गानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सत उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि भगवान, आपका जो शरीर है वो दिव्य है, वो उज्जवल है, और आपके शरीर का कोई भी अंग किसी और अंग का भी काम कर सकता है। और भगवान के अंदर जो हमारे अंदर ये अटैचमेंट होता है, एनवी होता है, ये जो अनर्थ हमारे अंदर है वो भगवान के अंदर नहीं है। और ये अनर्थ ही हमारे जो है वो हमें यहाँ रोक कर रखते हैं। तो इसका भी सल्यूशन यही है कि हम अपने गुरु से पूछें, उनसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण लें, और उनसे जो सीखे वो हम अप्लाई करें। और अगर यदि हम उस स्तर पर नहीं है, तो हम जो भी करते हैं हमें भगवान के लिए करना चाहिए। अगर हम माया से घिरे हुए हैं तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान ने हमें प्रॉमिस किया है तो वो हमें लेके जाएंगे। और प्रभुपाद का एक ये पास टाइम आता है कि वो एक जगह लेक्चर दे रहे थे। तो वहां पर उन्होंने बोला, अगर आप अपने 16 माला जप करते हो और भक्तों का संग करते हो, प्रसादम लेते हो, तो मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। और 3 बार उन्होंने बोला था, आई गारंटी इट, आई गारंटी इट, आई गारंटी इट। मतलब हम सुनते हैं ना कि कलो नाचते व नाचते व नाचते व, या कोई भी चीज अगर 3 बार बोली जाए तो वो पक्की हो जाती है। तो प्रभुपाद इतने पावरफुल हैं, हमारे गुरु जितने पावरफुल हैं कि जो भी वो बोलते हैं वो सत्य होता है। तो प्रभुपाद ने बोला है कि 3 बार उन्होंने रिपीट करके बताया है कि वो हमें भगवत धाम लेकर जाएंगे, अगर हम उनके दिए हुए पथ पर चले और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो। और कृष्णा के अंदर वो 4 डिफेक्ट्स भी नहीं होते जो हम में होते हैं, कि धोखा देने का डिफेक्ट या इम्परफेक्ट सेंसेस का डिफेक्ट। तो भगवान के जो सेंसेस है वो भी परफेक्ट है, भगवान किसी को धोखा नहीं देते। भगवान कभी भी माया में नहीं होते।
तो पर हम जीवात्माओं में ये 4 डिफेक्ट्स होते हैं, ये 4 अनर्थ होते ही हैं। अम, और भी लास्ट कुछ टाइम पहले हमारा ऐसा एक्टिविटी हुआ था कि भगवान के बारे में और भगवान की कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमसे अलग हैं, वो लिखने का। तो मेरे पास कुछ नोट्स थे, तो मैं उसमें से रीड करती हूँ कि एक तो ये कि ब्रह्मा जी ने कृष्णा से, गर्भोदक्षाय विष्णु से प्रे किया था कि आप प्लीज आइए। तो हमारे लिए पर्सनली इतना कुछ प्रेयर्स नहीं होते हैं, हम बस आ जाते हैं और हम अपने कर्मों के वजह से इस बॉडी में आते हैं। पर भगवान अपनी स्वतंत्रता से किसी कोई भी शरीर ले सकते हैं। इवन वो तो मत्स्य अवतार में भी आए, वो कूर्म अवतार में भी आए। तो क्या ऐसा है कि भगवान कूर्म अवतार में इसलिए आए क्योंकि उनके कर्म थे? नहीं, भगवान अपने मर्जी से आए और वो किसी पर्पस के लिए आए थे। और जैसे कूर्म अवतार के केस में वो समुद्र मंथन के लिए आए थे। तो कितना बड़ा पर्पस है भगवान के यहाँ आने का। तो ब्रह्मा जी जब जब भगवान अवतार लेते हैं, तो ब्रह्मा जी सारे देवता भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए। भगवान के आने से पहले ही आकाशवाणी हो गई थी। भगवान ने जन्म भी कैसे लिया? और उन्होंने नॉर्मल वे में जन्म नहीं लिया। जैसे वो पहले वासुदेव के हार्ट में आए, वासुदेव जी के हृदय में आए, फिर वो देवकी के हृदय में गए, और फिर वो देवकी के गर्भ में गए। जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे नहीं जन्म हुआ था उनका। फिर वो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट अवतार लिए उन्होंने, वराह अवतार, नृसिंह देव, और फिर हायग्रीव जो दश अवतार है। वो सब भगवान इतने अलग अलग अवतार लेकर आते हैं और उनका कोई भी बंधन उसमें नहीं होता है। और अगर भगवान का शरीर भी देखें तो वो दिव्य होता है, और भगवान का शरीर एकदम कोमल लगता है, छोटे से बच्चे जितनी सॉफ्ट स्किन होती है उनकी। पर वो कितने स्ट्रांग भी होते हैं, मतलब कोई भी इतना कोमल दिखते हुए इतना अ, मतलब शक्तिशाली हो, ये तो हमने कभी नहीं देखा है। तो भगवान में ये भी स्पेशल फीचर है कि वो बहुत कोमल लगते हैं पर वो बहुत शक्तिशाली भी हैं। और भगवान ने 6 महीने 6 दिन के जब थे भगवान, तो उन्होंने पूतना का वध कर दिया था। फिर अरिष्टासुर, तृणाव्रत, अघासुर, केशी, कालिया, कंस, कितने सारे असुरों का वध किया एक बाल्य अवस्था में। तो भगवान का शरीर हमारे शरीर से बहुत अलग होता है, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस बहुत अलग है। उन्होंने कुब्जा को हाथ लगा के कुब्जा को ठीक कर दिया था, वो ऐसे बेंट थी तो उसको सीधा कर दिया था भगवान ने। उन्होंने माता फल बेचने आई थी, उनको सिर्फ इतने थोड़े से दाने दिए थे राइस के, पर वो इनसे इतनी मोहित हो गई थी कि उन्होंने अपना इतना सारा फूड उनको दे दिया। और फिर भगवान ने उनको रिटर्न में क्या किया, इतने सारे हीरे दे दिए, इतने सारे जूल्स दे दिए। तो क्या हम में से कोई ऐसा कर सकता है? नहीं। और राधानाथ महाराज बोलते हैं कि वो जो जूल्स थे वो चिंतामणि थी, वो आध्यात्मिक जगत के हीरे थे, यहाँ के हीरे नहीं थे। तब भी वो जो माता थी उनके अंदर इतना प्रेम था भगवान के लिए कि उनको हीरे कुछ चाहिए नहीं था। उन्होंने सब जाके फेंक दिया था बाद में, उनको चाहिए ही नहीं था, भले कितने भी वो अच्छे थे। और भगवान ने नल कुबेर और मणिग्रीव को मोक्ष दिया। उन्होंने वो पेड़ गिरा दिए, वो इतने स्ट्रांग थे, इतने छोटे से बच्चे थे वो तो, तब भी वो इतने स्ट्रांग थे। उन्होंने 7 साल की एज में गोवर्धन को उठाया। एक 7 साल का बच्चा तो मतलब एक 5 किलो का डब्बा भी उसको दे देते हैं तो भी उसके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। या फिर हम ही किसी चीज को 7 दिन तक नहीं उठा पाते, 7 घंटे भी नहीं उठा पाते, पर भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को उठा के रखा। और उसके बाद भगवान ने 56 भोग भी लिया, मतलब जो उनको 8 बार भोग लगता था उसके बाद वो उन्होंने वो भी लिया।
तो एक बार इसका एक पास टाइम है कि प्रभुपाद के पास एक आदमी आया और उसने बोला, प्रभुपाद मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला, अच्छा तुम भगवान हो, ठीक है, तो फिर हम तुमको भगवान जैसा ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि वो जो राजभोग की इतनी बड़ी थाली होती है, उसमें 12-15 सब्जियां होती हैं भगवान के लिए, इतनी सारी रोटी होती है, इतना सारा राइस होता है, उससे इतने सारे लोग खा सकते हैं। उन्होंने बोला कि वो लेके आओ, इसको खिलाएंगे। तो उसको बिठाया और उसको खिलाया, और वो फिनिश ही नहीं कर पा रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं नहीं, आप तो भगवान हो, आपको खाना ही है। फिर प्रभुपाद ने बोला कि आप भगवान हो, तो अभी हमारे अल्टीमेट भगवान है, उन्होंने ये खाया है, तो आपको भी खाना ही है, और कृष्णा ने भी खाया था, तो आपको फिनिश करना ही है। तो जैसे तैसे उन्होंने फिनिश किया। फिर उन्होंने बोला, प्रभुपाद मुझे ना वॉशरूम जाना है। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं नहीं, आप तो भगवान हो, आप तो पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर क्या आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? नहीं, आपको तो इधर ही बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने, वो बहुत रो रहे थे, वो बोल रहे थे, प्लीज प्रभुपाद मेरे को जाने दो। फिर प्रभुपाद ने उनको जाने दिया। फिर प्रभुपाद ने उनको बाहर से लॉक कर दिया, और फिर प्रभुपाद ने बोला, आप बाहर निकल के दिखाओ, आप तो भगवान हो, आप बाहर नहीं निकल सकते सिर्फ। तो फिर उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने बोला, नहीं प्रभुपाद सॉरी, मैंने आपको चीट करने की कोशिश की, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर प्रभुपाद ने तब भी उनको बहुत करुणा से ट्रीट किया, और फिर उनको प्यार से, और फिर उसके बाद उनको जाने दिया। तो प्रभुपाद कितना प्यार से किसी को भी समझा सकते हैं, उनका डीलिंग हर किसी के साथ कितना पर्सनल, कितना यूनिक होता है। तो वो अब सिर्फ प्रभुपाद और हमारे गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान उनको वो भगवान के इतने निकट होते हैं, तो भगवान उनको वो इंटेलिजेंस देते हैं, और कि किसी के साथ भी कैसे डील करना है। और कृष्णा, फिर उसके बाद उन्होंने, ब्रह्मा जी जब उनके मित्रों को ले गए, उनकी गाय को ले गए, तब कृष्णा ने खुद को इतने डिफरेंट वेज में एक्सपैंड कर लिया, तो हम में से कोई वो काम नहीं कर पाता। और भगवान ने कितने सारे करोड़ों गोपियों के साथ रास डांस किया था, तो इतने सारे एक्सपैंड किए थे भगवान ने खुद को। और अगर हमको बोला जाए कि सेम टाइम पे हमको बहुत सारे काम ही करने हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो डेफिनेटली भगवान और हम में बहुत अंतर है। भगवान ने कितने सारी रानियों को जीता, कितने सारी रानियों के साथ सेम टाइम पे विवाह किया। प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत बार प्रभुपाद का ये कथन था कि हमको इलिसिट रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहिए, हमको शादी करनी चाहिए। तो कभी किसी ने पूछा था, मैंने ये रीड किया था, प्रभुपाद ने बोला, दो दो वाइफ्स एक्सेप्ट करना भी अलाउड है, परंतु हम देखते हैं कि एक ही वाइफ को, एक ही बच्चे को भी सेटिस्फाई करना कितना डिफिकल्ट होता है। और कृष्णा की तो कितने करोड़ों वाइफ्स थी, और फिर उसके बाद उनके हर वाइफ के साथ 10 बेटे और एक बेटी हुई उनको। तो इतने सारे बच्चों को हैंडल किया भगवान कृष्ण ने, और हर किसी को पर्सनल अटेंशन दिया। किसी भी वाइफ को, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं फील होने दिया कि उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं भगवान। पर हमारे केस में हम देखते हैं कि हम लोग अंदर से तृप्त नहीं होते, तो कितना भी हमारे लिए कोई भी करे तो भी हमको संतुष्टि नहीं आती। पर भगवान के रिलेशन में हमको हमेशा सेटिस्फाइड फील होता है, क्योंकि भगवान हमें अटेंशन देता है, भगवान ही हमें वो प्यार दे सकते हैं जिसके लिए हम कब से वेट कर रहे हैं। तो भगवान ने वो प्यार दिया अपनी फैमिली मेंबर्स को। और भगवान ने राम जी के अवतार में शिव जी का धनुष तोड़ा था, और कितने सारे असुरों का वध किया था। भगवान के हर एक अवतार में इतनी सारी गुण और लीलाएं हैं कि उसका वर्णन मतलब हम इतने छोटे हैं कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती इतना याद करना, पर कितना रिलेशेबल होता है कि 5,000 साल पहले भी परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से, और तब भी सुखदेव गोस्वामी ने जब उनको बताया तो उन्होंने बहुत रिलिश किया इसको। और आज भी हम 5,000 साल बाद इसको सुन रहे, तो भी हमें कितना आनंद आ रहा है सिर्फ इसका श्रवण कीर्तन करने में। तो
परीक्षित महाराज को भी भगवान ने बचाया था उत्तरा के गर्भ में, जब उनको ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा ने मारने की कोशिश की थी। हम किसी को बचा भी नहीं सकते, हम खुद को ही नहीं बचा सकते, किसी और को कैसे बचाएंगे। तो भगवान सबको बचा सकते हैं। भगवान ने भगवद गीता बताई, भगवान ने कितने सारे दिव्य कर्म किए। तो लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, बट जिस दैट भगवान के जो श्रवण कीर्तन है वो कितना आनंदमय है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है कि जो भी थॉटफुल व्यक्ति होते हैं, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो श्रीमद् भागवतम को श्रवण कीर्तन करते हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनने में और भी आनंद आता है, क्योंकि वो प्योर डिवोटी है। और कोई भी चीज को अगर एक पैरेट खाता है तो वो और स्वीट हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम एक आम की तरह है जो ऑलरेडी राइप हो चुका है। तो जब हम उसको कहीं से भी बाइट करें तो वो स्वीट ही है। और जब सुखदेव गोस्वामी उसको बताते हैं तो इतने बड़े डिवोटी हैं वो, क्यों और भी स्वीट हो जाता है। और प्रभुपाद हमें इनकरेज करने के लिए ये बोलते हैं कि अगर आपका जो मैंगो फ्रूट है, जो आपकी भक्ति का मैंगो फ्रूट है, वो अभी तक पका नहीं है, वो अभी ग्रीन है, तो भी जो ग्रीन मैंगो है उससे भी बहुत अच्छी चटनी बनती है कैरी से। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं जहाँ हमारी भक्ति इतनी शुद्ध हो, इतनी मधुर है, तो भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की सेवा तब भी कर सकते हैं। तो भगवान के श्रवण कीर्तन से सबको मुक्ति मिलती है। और हमें जब हम कहीं भी श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारे आसपास जो जीवात्माएं होती हैं वो उनका भी उद्धार हो जाता है, जो कि किसी अन्य व्यक्ति के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर हम न्यूज़ देखें तो न्यूज़ देखने से, किसी और के बारे में सुनने से, प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुनने से आसपास जो जीवात्माएं हैं उनका मोक्ष नहीं होता, उनको कोई आनंद नहीं आता। परंतु अगर वो भगवान के बारे में सिर्फ थोड़ा सा भी सुन लेंगे तो भी उनको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे प्रभुपाद का ये पास टाइम्स आते हैं बहुत बार कि प्रभुपाद कितनी जगह ऐसे होते थे जहाँ जीवात्माएं सफर कर रहे होते थे भूत प्रेत के रूप में। तो प्रभुपाद वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन कराते थे और तभी वो मुक्त हो जाते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कीर्तन सिर्फ हरिनाम नहीं है, परंतु कीर्तन भगवान के गुण और लीला के बारे में बात करना भी कीर्तन होता है। तो मैं यहाँ पर बस एक समरी दे देती हूँ कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये था कि हमें कैसे अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए विनम्रता के साथ, और एक बोनाफाइड गुरु से जो गुरु परंपरा में आते हो उनसे प्यार से क्वेश्चंस पूछने चाहिए और आध्यात्मिक चीजों के बारे में पूछने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि मृत्यु के समय हमें कैसे धीर होना चाहिए ताकि हम मृत्यु का सामना कर पाए और भगवान की कृपा से हम भगवत धाम या फिर अपने गुरु महाराज की कृपा से हम वापस उनकी सेवा करने के लिए कहीं जाएं। और फिर उसके बाद ये था कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कभी मृत्यु या वृद्धावस्था नहीं आएगी, हमें हमेशा उसके लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए। और हमें ये जो बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे एनिमीज हैं, उससे उठना चाहिए। पर हमको करुणा भी होनी चाहिए और हमें सबके साथ खुशी से और प्यार से रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये था कि भगवान और हम में कितना सारा अंतर है, कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि साइज के बेसिस पे अगर हम डिफर करें तो बहुत कम डिफरेंसेस कभी हमें मिलेंगे, पर उसके बेसिस पे भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जब भगवान आए थे तो वो कितने टॉल थे और कितने सुंदर थे,
और वो सुंदरता अभी हमें तो नहीं है, तो हम लोग उसके बेसिस पे भी डिफरेंस कर सकते हैं, बट मेन डिफरेंस भगवान के जन्म और कर्म के महत्व में है। तो यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैंने कोई भी त्रुटि की हो, और आप प्लीज अपने पॉइंट शेयर कीजिए। प्रभु जी महाराज जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। वेरी 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 नाइस क्लास, और इतने सारे पॉइंट हैं, इतना कुछ फिलोसफी, वेरी नाइसली कनेक्टेड। और आज का जो श्लोक है उसको बहुत अच्छे से तुमने कर दिया। सो ऑल्दो मतलब यू आर सो स्मॉल, बट एकदम मतलब बोलते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से सारा पॉइंट्स प्रेजेंट किया। नॉट ओनली दैट, जो लास्ट में जो समराइजेशन था कि वापस से कि अच्छा this is the summary of today's shloka, it was really very wonderful. So thank you beta, thank you very very much, and keep it up. Hare Krishna. हरे कृष्णा गुरु भक्ति, बहुत सुंदर क्लास था। और जैसे रामकृष्ण की छोटा है सबसे, उसकी नरसिंह आरती बहुत सुंदर लगती है सुनने में, इसे तुम्हारा भी क्लास जो होता है सुनने में बहुत सुंदर लगता है। छोटी है लेकिन बहुत अच्छी तरह से बताती है, बहुत अच्छे से लगता है। और तुमने जो पॉइंट बताया कि किस तरह वो भगवान के प्रेम के लिए वो फल वाली आतुर थी, ना कि वो उसे वो पूरा दिव्य अलंकार मिले थे, दिव्य सब आभूषण मिले थे, वो नहीं चाहिए था। वो पॉइंट भी बहुत अच्छा था, सारे पॉइंट अच्छे थे, बहुत सुंदर था क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वभर में खाली 1 मिनट लेता हूँ। ये जो वो जो बहुत सारा पॉइंट्स था, मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे सोच रहा था। एक जो पॉइंट तुमने जो बताया, वो जो फल वाली थी और कैसे भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया, तो दैट वाज वेरी नाइस। एंड प्लस वो जो हम लोग को, मुझे अभी तक ये पता था तो भगवान कृष्ण ने उनको ये जो ज्वेल्स दिए थे, अच्छे डायमंड्स और ये सब दिए थे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था दे वर ऑल फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के नहीं थे वो। दे वर नॉट ऑर्डिनरी जेमस्टोन्स, बट दे वर राइट फ्रॉम गोलोका, जो चिंतामणि जो थे। सो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी, मतलब इतना इंस्पायरिंग है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। क्या दिया उसने? कुछ फल दिए, लेकिन उसके बदले में सीधा भगवान ने चिंता, मतलब इस जगत का मतलब पैसा धन दौलत या जो जेम्स है वो भी नहीं, डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मतलब ये सुन के बहुत हम लोग को अच्छा लगता है कि भगवान इस मतलब अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। और ऐसा वो भक्त भी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कुछ, मतलब ये था, बट she came and she just did her devotional service of giving that fruits, and भगवान ने ऐसा रेसिप्रोकेट किया कि उसको डायरेक्ट। एंड उससे बड़ी बात ये है कि she is so much in love with Krishna, she felt bad कि मुझे ये क्यों दिया, और सारा का सारा उसने फिर फेंक दिया वो। तो जस्ट ना, ये जो पास टाइम सुनने में इट वाज रियली रियली हार्ट टचिंग। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपका क्लास काफी सुंदर था, और आपने स्टार्टिंग में कहा मैं बहुत स्मॉल हूँ। स्मॉल करते करते आपने एक बड़ी अच्छी क्लास कर दी, और बहुत अच्छा गुण था आपका ये क्लास का। और आपसे मैं इंस्पायर यूँ हूँ कि माता जी आपको बहुत कम एज है, और उसमें आप दीक्षा भी ले चुकी हैं, और इतने कम समय में ही आप प्रचार में भी आप आगे आ रहे हैं। तो हम तो काफ़ी इस चीज़ में पीछे हैं कि हम काफ़ी, हमारी एज भी है, और अभी तक भी हमको सही मायने में हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। और आपने इतने अच्छे तरीके से इस क्लास को दिया, और आपने अभी जो 2-3 चीज़ें बताई, बी काइंड बी हैप्पी,
अगर हम बी काइंड नहीं है और बी हैप्पी नहीं है तो इम्पॉसिबल, हम प्रचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा वक्त बनने से पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छे इंसान की एक खासियत है कि उसको काइंड होना चाहिए सबके प्रति, और सबके प्रति काइंड होगा, वही आप आज ने बताया। और हैप्पी, हम हमेशा खुश रहेंगे तो ही तो सामने वाले को प्रचार करेंगे। अगर हम ही दुखी रहेंगे तो सामने वाला हमारे पास क्यों आएगा? बोले खुद ही दुखी है तो हमको क्या प्रचार करेगा, क्या हमको खुश रख पाएगा? तो बहुत अच्छी क्लास थी माता जी। और आपके 2 पॉइंट मैंने मतलब सुने, और उसमें से मैं बस ये पूछना चाहूंगा, आपने बताया था कि कृष्णा की करोड़ों पत्नियां थी, तो मतलब हो सकता है करोड़ों पत्नियां हो, लेकिन मैंने 16,108 सुनी है। और अगर कभी हम भी प्रचार करने जाए तो क्या आप कहीं मतलब कहाँ ये मेंशन है कि करोड़ों उनके वाइफ थी? क्योंकि भौतिक संसार में इंसान हमसे प्रश्न कर सकता है। हमें आपकी विश्वास है आपकी बातों पे, क्योंकि आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। तो उनकी करोड़ों पत्नियां थी, ये हमको थोड़ा सा आप बताइए। और एक चीज ये बताइए कि आपने बताया कि शुभदेव गोस्वामी ने आम के फल पर खाया, आम का आपने उदाहरण दिया, और अभी तक मैंने केवल फल का सुना था कि जिस फल परिपक्व फल है एक भागवतम, तो क्या ये आम ही स्पेशल था यहाँ पर, या किसी भी फल पर अगर शुभदेव गोस्वामी या तोता जो उस पर टच कर ले तो वो मीठा हो जाता है, ये स्पेशल केवल आम? तो प्लीज माता जी। और तीसरी चीज ये माता जी, आपने कहा था कि मैंने नोट्स बनाए हैं कि भगवान में और इनमें गुणों में क्या क्या अंतर है। तो एक अंतर तो आपने ये बताया कि कर्मों के आधार पर, कि भगवान कर्मों के आधार पर यहाँ पर नहीं आते, लेकिन हम कर्मों के आधार पर आते हैं। अगर आपके पास ऐसे और नोट्स हो जिसमें और 8-10 लाइनें हो अंतर जीवात्मा में और भगवान में, तो प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Prabhu Dhanavad Pranam. Thank you so much, Prabhu. It's all devotees की कृपा है। ब्रजप्रिया माता जी ने हमको कनेक्ट किया और फिर सब डिवोटीज हमको आगे लेके आते हैं, तो इसलिए और ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि हम भागवतम को स्टडी कर पाए। तो प्रभु जी, आई थिंक आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि भगवान की करोड़ों पत्नियां हैं। तो एक्चुअली जब भगवान यहाँ पर आए थे तो मैंने ये सुना है कि भगवान 108 तो उनकी प्रिंसिपल वाइफ्स थी, पर 16,000 प्रिंसेसेस से उन्होंने और विवाह किया था, क्योंकि उनको नरकासुर ने बंद करके रखा था। तो 16,000 वो थी। पर मैंने कहीं कहीं ये भी पढ़ा है कि भगवान की करोड़ों वाइफ्स हैं, क्योंकि एक्चुअली सारी जीवात्माएं भगवान की फीमेल एनर्जी है और वो भगवान उनके हस्बैंड है। तो आई एम नॉट श्योर, मे बी गोपी मनोहर प्रभु करेक्ट कर सकते हैं कि आई थिंक हमें 16,108 बोलना चाहिए जब हम भौतिक वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं। बट आई थिंक ऑल्सो तत्व ये है कि सारी जीवात्माएं एक्चुअली नॉट जस्ट हम जो यहाँ हैं, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो करोड़ों जीवात्माएं वो भगवान की प्रकृति एनर्जी है, और वो भगवान सबके हस्बैंड है। और प्रभु जी, आई थिंक आपका सेकंड क्वेश्चन था कि श्रीमद् भागवत की पैरेट कोई भी फ्रूट को टच करता है तो वो स्वीट हो जाता है। तो प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने तो मतलब श्रीमद् भागवतम में यही सुना है कि जब श्रीमद् भागवतम मैंगो है और सुखदेव गोस्वामी पैरेट जैसे हैं, तो जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तो और स्वीट लगती है हमको। तो आई डोंट नो, बट लाइक वर्ल्ड में कैसा होता है कि पैरेट का भी अगर फ्रूट को खाता है तो वो स्वीट होता है कि कैसे होता है, तो मे बी गोपी मनोहर प्रभु कैन गाइड। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आई थिंक आपका एक और क्वेश्चन था बट मुझे याद नहीं आ रहा, तो आई एम सॉरी। और प्रभु जी, गोपी मनोहर प्रभु, मुझे एक और चीज ऐड करनी थी। मुझे अभी याद आया कि राधानाथ महाराज बता रहे थे कि नॉट जस्ट दैट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था वो स्पिरिचुअल रूल्स में, परंतु उनको इतना प्रेम था भगवान के लिए कि वो उन्होंने वो जूल्स सारे फेंके, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे पास एक ही बास्केट है, ये सारे मैं जूल्स फेंकू खाली वो बास्केट तो मैं भगवान के पास वापस फ्रूट्स लेके जाऊं। तो उन्होंने इसलिए जूल सारे फेंक दिए, क्योंकि उनको भगवान के लिए और फ्रूट्स लेके जाने थे। और फिर वो वापस और फ्रूट्स उन्होंने डाले और वो ऐसे फल ले लो ऐसे करते हुए वापस देंगे, क्योंकि उनको होप्स थी कि भगवान फिर उनसे फल लेंगे।
तो मुझे भी ये सुन के बहुत स्वीट लगा था कि कैसे हमको तो अगर कोई छोटी चीज़ भी मिल जाती तो भी हम इतने उसमें सैटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक एक जो बच्चा होता है वो कितना रोता है अपनी माँ के लिए, पर अगर उसको कोई टॉय दे दें तो वो थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाइड रहता है, फिर उसको अपनी मम्मी की याद आती है, फिर वो रोता है। तो कभी वो बच्चा अगर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसको अपनी मम्मी के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है, बट आई फील लाइक मैं अभी तक उस स्तर में नहीं हूँ कि भगवान मेरे को कोई भी छोटा अगर मटेरियल चीज भी दे देते हैं तो भी मैं उसमें इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे भगवान के पास जाना है। तो आप सब प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए, और मुझे बस ये पॉइंट शेयर करना था। थैंक यू। या हरे कृष्णा, थैंक यू बेटा। दूसरा जो जैसे विश्वम्भर प्रभु जी का प्रश्न था एक जो पत्नियों वाला, तो या इट इज ट्रू कि मतलब नॉर्मली जो है इस भौतिक जगत में जब आए थे भगवान तब उनकी 16,000 पत्नियां थी, लेकिन मतलब जैसे तुमने कहा कि सारी जो जीवात्माएं हैं यहीं पे कितनी सारी कई करोड़ों जीवात्माएं हैं, तो जैसे जानते पुरुष एक ही है और बाकी जो है सब प्रकृति है। तो इन दैट सेंस वो वी कैन से फिलोसॉफिकली जितने भी हैं, ये तो हम लोग भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक में जगह तो इससे 3 गुना ज्यादा है जी अपना है। तो इन दैट सेंस फिलोसॉफिकली वी कैन से दे आर जो है ऑल वाइफ्स ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि पुरुष सिर्फ एक ही और कोई पुरुष नहीं है। तो इन दैट सेंस वी कैन कंसिडर दैट। और क्या था आम वाला, या तो वो जो था मैंने भी मतलब फ्रूट सुना है मतलब तो, और पैरेट का फंडा ये है मतलब यू आर वेरी यंग टू नो ऑल दिस, लेकिन ये जो पैरेट का एक ये होता है कि पैरेट जिस फल को चख लेता है वो और स्वीट हो जाता है। इसके लिए जो है मतलब यहाँ पे तो पता नहीं, लेकिन गांव में जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा या बहुत से लोग ऐसे ये बोलते थे कि वो फल चुनो जिसमें तोते ने चोंच मारी हो, क्योंकि फिर दैट बिकम्स मोर रिलिशेबल। एंड दिस इज वेरी कनेक्टिंग टू श्रील सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि वो एक तो फर्स्ट थिंग वाज ही वाज जो राधा रानी के पर्सनल जो पैरेट थे उनके शो का, उनके मैसेंजर थे, एक ये था। और दूसरा फिलोसफिकली अगर देखें तो व्यासदेव जी ने एक्चुअली इसका रचना किया है, उन्होंने भी बोला, लेकिन जब ये सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकला तो इट बिकेम मोर रिलेशेबल, और वो सुनने के लिए कई हजार जो ऋषि थे वो सुनने के लिए आए थे। व्यासदेव जी ने भी बोला था, लेकिन जब पता चला सुखदेव गोस्वामी जी जो है श्रीमद् भागवतम का जो है ये करने वाले हैं, तो इमीडिएटली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऋषि इमीडिएटली रश्ड। और उस टाइम पे तो व्हाट्सएप भी नहीं था, किसी के पास व्हाट्सएप नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सैटेलाइट फोन नहीं, बस आई डोंट नो व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी। लेकिन इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि कोई जैसा अपना 9 बजे का टाइम है, कोई 9:05 को आ रहा है, कोई 9:15 आ रहा है, कोई 9:30, ऐसा नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी आने के पहले सारे के सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। सो दैट वाज वन वंडरफुल थिंग, एंड दैट सेंस वी कैन कनेक्ट। ये जो था जो पैरेट है बिकम्स जो भी किसी फल को चख लेता इट बिकम्स वेरी स्वीट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक पॉइंट ऐड करना था। जब गोपियां जो थी वो करीब करीब 4 करोड़ थी और सबने कात्यायनी व्रत किया था, और जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तब सब जो गोप बालक थे वो ब्रह्मा जी लेके गए थे और कृष्णा ने सबका रूप लिया था और उसी वक्त सबका विवाह हो गया था। तो उसी संबंध से भी सब कृष्णा की वाइफ है बहुत सारी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हे जीरे तो मनो प्रभु एंड हर ग्रेट कुंजेश्वरी माता जी, आपने अच्छा बताया। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मेरा आवाज नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही सब लोग शांत है, मुझे लगा मुझे ही नहीं आ रही। ओह सॉरी, मैं शायद बोल रहा था, मैं आई डोंट नो। ओके ठीक है। तो तो किसी का कोई कमेंट नहीं है तो विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू वंस अगेन गुरु भक्ति बेटा। Very nicely you have summarized, very nicely you have presented lot of philosophical points you have given। और जैसे तुमने परम पूज्य गिरिराज महाराज जी का रेफरेंस लिया, उनके लेक्चर सुने, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के रेफरेंस लिए। सो कंसिडरिंग योर एज यू हैव डन एकदम जबरदस्त प्रिपरेशन किया है। सो थैंक यू फॉर दैट एंड कीप डूइंग दिस प्रिपरेशंस। एंड जितना तुम अच्छा प्रिपरेशन करोगे उतना तुम अच्छा समझोगे। जैसे जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हम लोग क्लास देते हैं, तो एक्चुअली क्लास देते नहीं है। वी आर नॉट गिविंग क्लास टू एनीबॉडी, इट इज वी आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर आवरसेल्फ। हम लोग समझे ये टॉपिक क्या है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ और मुझे जो है मतलब मेरे कई फैंस हैं, मुझे उनको सुनाना नहीं। ये मुझे सीखना ये टॉपिक क्या है, ये श्लोका क्या है। एंड इफ आई एम लर्निंग इट प्रॉपरली आई विल अंडरस्टैंड, मेरा और उतना भक्ति बढ़ेगा। सो इट इज नॉट फॉर, सो ऑलवेज कीप दैट एटीट्यूड। इट इज एंड वेरी नाइसली जैसे तुमने कहा कि मैं सबसे छोटी हूँ, सो ऑलवेज कीप दैट ह्यूमिलिटी कि इवन विथ योर एज ग्रुप आज आई कैन सी नाइस प्रीचर इन यू। और 5 साल के 10 साल के बाद यू विल ऑल्सो बी ए वेरी गुड प्रीचर। बट ऑलवेज कीप दिस ह्यूमिलिटी कि मैं जो हम बहुत आई एम वेरी वेरी मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऑल माई गुरुस एंड ऑल माई वैष्णवस मर्सी, जितने भी भक्त हैं उनका मर्सी। थैंक यू बेटा, हरे कृष्णा। एंड विल स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। और एक मिनट, व्रज प्रेम माता जी ने हाथ उठाया। यस माता जी। हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम सभी को। पहले तो मैं बेटा तुमको बहुत ही थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि जितना तुम बोल रही थी ना कि मैं छोटी हूँ उतना ही तुम्हारा क्लास बहुत बड़ा था। और मुझे पूरा क्लास में जो अलग अलग पॉइंट्स है सब बहुत ही पसंद आया। लेकिन तुमने ब्रह्म संहिता का जो तुमने पैराग्राफ पढ़ा था ना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत स्वीटली अच्छे से पढ़ा था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और फ्लो भी क्लास का इतना मस्त था, कहीं भी ऐसे नहीं ब्रेक नहीं अटकना नथिंग, एकदम स्मूथली एकदम अच्छे से समझा रही थी। तो काफी बहुत सारे पॉइंट मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन ये तुमने ब्रह्म संहिता का जो पढ़ा था ना वो बहुत अच्छा लगा। इवन दूसरा भी कोई एक श्लोक पढ़ा था वो भी अच्छा लगा था। तो क्लास तुमने जैसे गोपी मुनि प्रभु ने बताया, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारा क्लास इतना सुंदर था। और यूट्यूब में काफी लोग कैसे फेमस है, यूट्यूबर बोलते हैं जैसे यानी, तो वो तुम है ना उसमें बहुत अच्छे से फेमस हो जाओगी, इतने अच्छे से क्लास दोगी और इतने अच्छे से समझाओगी, इतने अच्छे से पॉइंट्स बोलोगी। तो वाकई में तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारा क्लास बहुत ही सुंदर था और बहुत ही हाई उसमें यानी मतलब मैं अगर मेरी बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं इतने अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। तो कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट बेटा। एंड थैंक यू सो मच। और मुझे सबको एक बात बोलनी है कि आई वॉन्ट के हम लोग अभी 4 दिन के बाद काफी लोग हैं ग्रुप में से जो 22 को 3-4 दिन के लिए यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम हमारे लिए प्रेयर हो कि हम अच्छे से यात्रा करें, सुख से जाए और सुख से वापस आए। वो प्रेयर चाहिए हमें आप सबकी, तो प्लीज प्रेयर में हमें जरूर ऐड कीजिएगा सबको। थैंक यू सो मच बेटा। हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो गुरु भक्ति माता जी का आशीर्वाद मिल गया दैट यू विल बी यूट्यूब फेमस प्रीचर। तो माता जी ने आशीर्वाद दे दिया तुमको उसके लिए, तो नाइस। एंड या सभी से प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग हमारे लिए प्रे करते रहें। और लगभग ग्रुप के 14-15 लोग तो हम लोग वहीं पे रहेंगे, तो हम लोग भी अपने लिए प्रे करेंगे। तो दैट्स इट एंड या विल स्टॉप हियर। थैंक यू वंस अगेन बेटा फॉर सच ए वंडरफुल क्लास।